India's Supreme Court has refused to put on hold an Allahabad High Court order that approved the survey of the Shahi Idgah in the state of Uttar Pradesh. Hindu outfits had sought the survey, claiming that the mosque was built on the birthplace of Lord Krishna. नमस्कार दोस्तों, वाराणसी में ज्ञानवपी मॉस्क और जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका डिस्प्यूट अभी सॉर्टेड हुआ ही नहीं है। ऐसे में पैरेलली मथुरा में भी एक डिस्प्यूट चल रहा है कृष्ण जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स टेम्पल को लेकर के, जहां पर आप देख सकते हो कि एक तरफ मंदिर है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जिसको बोला जाता है, और एक तरफ है ये शाही ईदगाह मस्जिद। अब इसको लेकर के डिस्प्यूट ये आ रहा है कि यहाँ पर ये जो मस्जिद है ये औरंगजेब ने अपने ऑर्डर्स के बेसिस पे, यहाँ पर पहले मंदिर था केशव देव का, और उसको डिमोलिश करके और फिर वहाँ पर ये अपनी मॉस्क का स्ट्रक्चर है वो बनवाया था। तो ऐसे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एविडेंस गैदर करने के लिए एक आरटीआई फाइल की जाती है। आरटीआई फाइल करने वाले इंडिविजुअल अजय प्रताप सिंह, उनके द्वारा ये था कि ये आइडिया लग जाए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में जो एविडेंसेज हैं वो किस चीज़ को फेवर करते हैं, या फिर उनके पास में जो रिकॉर्ड है वो क्या कहता है। तो ऐसे में 1920 के एक गैजेट को कोट करते हुए एएसआई के द्वारा ये कहा गया कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर शाही ईद वाला, बोले यहाँ पर कटरा माउंट है। कटरा माउंट का मतलब एक उठी हुई सी ज़मीन है और वहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ पर पहले बोले केशव देव मंदिर हुआ करता था, और उसी मंदिर को डिमोलिश करके और फिर ऊपर ये स्ट्रक्चर जो मॉस्क वाली है ये बनाई गई। तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो एक डिस्प्यूट था, इस डिस्प्यूट को एक अलग ही करवट मिल गई है, जिसको लेकर के अब आगे जो कार्रवाइयाँ होंगी उनको हम समय रहते हुए कवर करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी या स्टेट पीएससीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए फाउंडेशन कोर्स है वो लॉन्च किए गए हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के द्वारा, जिसमें आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में कर सकते हैं। आप देखोगे कि ऑफलाइन मोड में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, और एडमिशन्स ओपन है। आप मुखर्जी नगर, करोल बाग, लखनऊ, पटना इन सेंटर्स पे आकर अपना प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमारा काम करने का जो तरीका होगा वो होगा CTR मॉडल बेस्ड। दैट मीन्स स्टूडेंट को 1-to-1 एक प्रॉपर काउंसलिंग दी जाएगी, जिसमें क्लास टेस्ट रिव्यू होगा, और इसके बेसिस पे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी एक एफर्ट दिखेगा। साथ में अगर आपको कोई डाउट हो कि इस कोर्स में और क्या फैसिलिटीज़ है, किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं, आप प्लीज़ यहाँ पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लें, वहाँ पर भी डिटेल्स आपको अवेलेबल कराई जा चुकी हैं जो कि आप इजीली फॉलो कर सकते हो। अब देखो मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में जो आरटीआई गई, तो उस आरटीआई का जवाब ये आता है कि यहाँ पर ये जो माउंट है कटरा माउंट, यहाँ पर केशव देव मंदिर हुआ करता था, और उसको डिमोलिश करके और औरंगजेब ने फिर यहाँ पर 1670 में ये ऑर्डर दिया था। उसके आधार पर बोले यहाँ पर शाही ईदगाह मॉस्क बनाई गई। और यहाँ पर ये सवाल क्यों उठे थे, बोले मंदिर के पास में इस तरीके से वही मोर और लेस ऐसा ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट जैसा कि वाराणसी में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी से सटी हुई दीवार में आप देख सकते हो वहाँ पर ज्ञानवपी मस्जिद। तो इस बात को लेकर के यहाँ पर इशू आ रहा है कि ये जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर शाही ईदगाह बनी हुई है, ये मॉस्क बनी हुई है, इसकी ऑनरशिप किसकी है, इसका मालिकाना हक किसका है, इस बात को लेकर के केस जाता है मथुरा के कोर्ट में। और मथुरा की कोर्ट ने फिर अपनी तरफ से इस बात के लिए 19 मई 2022 को कहा कि बोले एक बार इस केस को हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली जो ज़मीन है जिसका पूरा डिस्प्यूट है, इसका एरिया लगभग 13.77 करोड़ है, एकड़ है, सॉरी, ठीक है। अब आप देखोगे ये कृष्ण जन्मभूमि केस के नाम से भी जाना जाता है, और मुद्दा ये है कि ये जो जगह है जहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अब आप देखो कि डिमांड जो है वो केसेस तो दर्जनों केसेस लगे हुए हैं, और उन दर्जनों केसेस में कई तो ये डिमांड कर रहे हैं कि एक वीडियोग्राफिक सर्वे होना चाहिए, एग्जैक्टली वैसे जैसे ज्ञानवपी का हो रहा है। कुछ ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर एक्सकेवेशन होना चाहिए, दैट मीन्स खुदाई करवा करके पता किया जाए, सारी चीज़ें एकदम नीचे से निकाली जाए कि एक्चुअल में यहाँ पर मंदिर था कि नहीं है। कहने का मतलब फुल प्रूफ एविडेंसेस के बेसिस पे आगे बढ़ने के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। आप देखोगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्याय, ये एक ट्रस्ट है, उसकी तरफ से केस लड़ने वाले हैं महेंद्र प्रताप सिंह। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एएसआई की ये जो रिपोर्ट आई है ना आरटीआई के बेसिस पर, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस का काम करेगी कि एक्चुअल में 1670 के समय में औरंगजेब ने किस तरीके से ऑर्डर दे करके और केशव देव टेम्पल को डिमोलिश करवाया था। अब देखो ये जो पूरा मामला है ना, इस मामले में करवट छोटी सी, कहते हैं ना, सूदिंग सिचुएशन भी बनती है। 1968 में एक कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट होता है हिंदू ग्रुप और मुस्लिम ग्रुप के बीच में, और उस कॉम्प्रोमाइज में क्या निकल के आया था कि भाई एक एग्रीमेंट हो गया, दोनों साइन कर चुके होते हैं, और उसमें ये कहा जाता है
कि ये जो ज़मीन है इसकी ऑनरशिप मोर और लेस किसके अंडर में आ जाएगी, ये आ जाएगी आप कह सकते हो जो ट्रस्ट है, टेम्पल ट्रस्ट है, उसके अंडर में। पर यहां पर जब इस चीज को एकदम क्लियर किया गया तो एग्रीमेंट में लीगल लैंग्वेज के आधार पर यह चीज क्लियर नहीं हो पा रही थी कि शाही ईदगाह वाला जो एरिया है उसकी ऑनरशिप भी यहां पर टेम्पल ट्रस्ट को मिली कि नहीं मिली, क्योंकि मामला क्या आ रहा है कि केशव देव टेम्पल को वहां पर डिमोलिश करके फिर शाही ईदगाह वहां पे बनवाई गई। तो इस चीज को लेकर के अब केस ये चल रहा है कि 1968 का जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में नो डाउट टेम्पल ट्रस्ट को आपने ऑनरशिप लेने की बात कह दी, दैट्स ओके, बट वहां पर डॉक्यूमेंट कुछ और ही बोल रहा है। तो ऐसे में इस एग्रीमेंट को हम नहीं मानते और ऐसे में एक नया एग्रीमेंट या फिर नया कुछ वर्डिक्ट निकल के आना चाहिए। वैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 अवेलेबल है, जो कि ये गाइड करता है कि आप 1947 जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम पर जो भी रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस हैं उनकी एज इट इज सिचुएशन को आप कंटिन्यू करोगे, उनको छेड़ोगे नहीं। बट यहाँ पर एक मुद्दा ये था कि वो राम मंदिर वाला जो इशू था उसको तो कहीं ना कहीं ये कह दिया था कि भाई ये मुद्दा ऑलरेडी हाईलाइटेड है और बहुत ज़्यादा ओल्ड बर्निंग सिचुएशन में चल रहा है, तो इसको तो देखो साइड कर दिया था। बाकी केसेस को इस एक्ट के तहत यूं कर दिया था कि बोले आप रिव्यू भी नहीं कर सकते, इवन आप जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकते, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है। सो द पॉइंट इज कि ये 1991 का 1991 का एक्ट है ना, ये भी कहीं ना कहीं रोकता है कि आप रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस के रिलेटेड आप रिव्यू नहीं कर सकते। बट यस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज ये भी लिखी हुई है कि कोर्ट जो है वो अपने ही वर्डिक्ट्स को रिव्यू कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं एज पर द सिचुएशन। अब देखो इसके पीछे की छोटी सी टाइमलाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखो वैसे देखा जाए तो केशव देव मंदिर है ना, ये बहुत पुराना है। ये बताया जाता है कि भगवान कृष्ण के ही वंशजों में से किसी ने बनवाया था, प्रॉबेबली उनके परपौत्र ने बनवाया था। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर इन्वेजन होता है, ठीक है। पहले तो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, इन्होंने अटैक किया था, वो लूट लूट करके लेके जाया करते थे यहाँ से। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको ध्यान है कि एक तरीके से सल्तनत एरा आता है, ठीक है। वो अलग अलग डायनेस्टीज आती है, स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, उनके द्वारा फिर इन मंदिरों को इनको डैमेज किया जाता है। फिर उसके बाद में इन मंदिरों को रिकंस्ट्रक्ट कराने के एफर्ट्स भी किए गए। बट यस, जब औरंगजेब का रूल आता है तो औरंगजेब के द्वारा 1670 में ऑर्डर दे दिया गया कि इस मंदिर को खत्म कर दो। अब आप देखोगे कि जो केशव देव मंदिर की हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, जहां पर शाही ईदगाह टेम्पल बनी हुई है, जो क्लेम किया जा रहा है एज पर द सिचुएशन, एज पर द केस, तो आप देखोगे कि केशव देव टेम्पल जो है वो राजपूत रूलर थे औरैच्छा के, जिनका नाम था वीर सिंह, उनके द्वारा बनवाया गया था, जो कि वैसे मुगल्स के अंडर में ही थे। आपको पता है उस टाइम पर मोर और लेस जितने भी प्रिंसेस थे, या फिर कह सकते हो कि पहले तो मुगल्स के अंडर में रहे, उनसे चैलेंज ज़्यादा नहीं लिया था, और फिर उसके बाद में ब्रिटिशर्स के अंडर चले गए थे। तो यहाँ पर वीर सिंह के द्वारा बनवाया हुआ जो मंदिर था उसको डिमोलिश करवा दिया गया। अब उसके बाद में फिर मराठास पावर में आते हैं, तब ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स वाला एरिया है इसकी ऑनरशिप मराठास के हाथ में चली जाती है, फिर ब्रिटिशर्स के हाथ चली जाती है। बट जैसे ही हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स की पावर थोड़ी सी रिड्यूस होने लगती है। तो उस समय आप देखोगे कि मदन मोहन मालवीय जी और साथ में जुगल किशोर बिड़ला जी ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि ये जो एरिया है इस एरिया को हम एक्वायर करेंगे। तो ऐसे में 13,400 रुपये दे करके, और ये जो ज़मीन है पूरी इस टेम्पल के आसपास की जो अभी हमने देखी थी, उसको एक्वायर कर लिया जाता है। और फिर वहाँ पर एक टेम्पल को मैनेज करने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर दिया, जिसके बाद में फिर आसपास की जो मंदिर भी है उसको भी एक्वायर कर लिया, जो जन्मभूमि टेम्पल है उसको भी एक्वायर कर लिया। फिर 1956 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ स्थापित किया गया, और फिर उसी को नाम बदल करके और उसके एस्पेक्ट या उसके ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉडन करते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के नाम पर इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया, जो कि मंदिर के प्रोटेक्शन, मंदिर के आप कह सकते हो अफेयर्स के लिए काम करता है। और उसी के द्वारा अभी ये केस दायर किया जा रहा है। मोर और लेस वहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन मंदिर को मैनेज करने का काम भी करता है, टेम्पल को मैनेज करने का काम भी करता है, और इस तरीके से वहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है टेम्पल के, तो उनको भी एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। तो ये पूरा मामला है यहाँ पर कि ज़मीन किसकी है वो इशू आ रहा है। जबकि आप देख सकते हो कि 1968 में एग्रीमेंट हो गया था, बट उस एग्रीमेंट की जो लैंग्वेज थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउट क्रिएट कर देती है, और उसी लैंग्वेज को करेक्ट करने की ये कोशिश मानी जा रही है। अब आपके लिए लास्ट में आते आते
मामला जब धर्म का ही चल रहा है तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यू है उसकी बात कर लेते हैं, सेक्युलर स्टेट की। तो आप बताइए कि नीचे दिए हुए चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलर स्टेट का जो एक पॉइंट है उसको जस्टिफाई कर रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ में आप भी अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे हॉल्ट करेंगे, यहीं पे टर्मिनेट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।